हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग ने बेस क्लास बनाया, कैसे हम लोगों ने पेज क्लास बनाया और कैसे हम लोगों ने टेस्ट केसेस बनाया। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कोड था हम लोगों ने यहाँ पर रन किया, वेब ब्राउज़र को लॉन्च किया हम लोगों ने यहाँ पर। और कैसे हम लोगों ने पेज क्लास के अंदर एक्शन और लोकेटर्स यहाँ पर ऐड किए, और कैसे हम लोगों ने टेस्ट केसेस क्लास के अंदर एक्चुअल टेस्ट केसेस हम लोगों ने यहाँ पर राइट किए। तो ये सब आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा। तो गाइज, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने टेस्ट केसेस तो लिख दिया था, ओके, बट इसको वैलिडेट नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन केसेस को वैलिडेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वैलिडेट करेंगे केस को। तो इसके लिए क्या किसका यूज करेंगे, हम लोग असर्शन का यूज करेंगे। असर्शन। आज हम लोग असर्शन लगाना सीखेंगे कि कैसे एक टेस्ट केसेस अगर आपने लिख दिया है वहां पर आप कैसे असर्शन ऐड कर सकते हो। ठीक है, पहला तो ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर असर्शन सीखने वाले हैं कि कैसे लगाना है। सेकंड क्या है, सेकंड में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड, यहाँ हम लोगों ने हार्ड कोड दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखोगे अगर बेस क्लास के अंदर आकर आप, यहाँ पर हम लोगों ने जो यूआरएल दिया हुआ है, जो यहाँ पर देखिए ये जो यूआरएल है ये भी हार्ड कोड दिया हुआ हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करने वाले, इसको हम लोग प्रॉपर्टी जो कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से उठाने वाले हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप कॉन्फ़िग जो कॉन्फ़िग फाइल है डॉट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यहां से आप कैसे उठा पाओगे, रीड कर पाओगे डेटा को। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, रीड करेंगे डेटा। जैसे कि रीड करेंगे, जैसे यूजर नेम हो गया, आपका यूआरएल हो गया, और आपका जो पासवर्ड हो गया यूजर नेम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूआरएल को रीड करेंगे और यहां पर पासवर्ड और यूजर नेम एंड पासवर्ड हम लोग गाइज यहां पर ये सीखेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। अभी हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग एक्सेल से जो डेटा उठाना होता है, जो एक्सेल से आप डेटा रीड करोगे, वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, एक्सेल फाइल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक्सेल को रीड करेंगे और वहां से डेटा को रीड करेंगे। जैसे कि यूजर नेम हो गया सेम एज इट इज, जैसे यूआरएल हो गया आपका, ओके, और यहां पर यूजर नेम हो गया आपका, और यहां पर पासवर्ड। तो गाइज, हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग असर्शन लगाना सीखेंगे कि हम लोगों ने टेस्ट केसेस तो राइट कर दिए हैं, बट उसको वैलिडेट कैसे करें, तो हम लोग ये सीखेंगे। और उसके बाद कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से कैसे आप डेटा रीड करोगे, कैसे यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड आप रीड करोगे। तो गाइज, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले असर्शन को वैलिडेट करेंगे, उसको लगाना सीखेंगे कि कैसे उसको टेस्ट केसेस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, असर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर। जैसे कि आपने यहाँ पर टेस्ट केसेस लिखे थे, यहाँ पर आपने टेस्ट केसेस लिखे थे, ठीक है, इसके अंदर। तो अभी इसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के लिए क्या करना है, आपको जाना है जो वेबसाइट था जहाँ पर हम लोगों ने ये यूआरएल यूज किया था, जिस वेबसाइट का, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कर लेता हूँ एक बार कॉपी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ब्राउज़र पे जाऊँगा। सॉरी, यहाँ पर ये ओपन हो गया, ब्राउज़र ओपन कर लूँगा एक, मैं ये यूआरएल यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसको ओपन कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने यूआरएल कॉपी कर लिया। अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको वैलिडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एक बार यूज़र नेम डाल लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर इसको पासवर्ड भी डाल देता हूँ, और इसको कर लेता हूँ लॉगिन। तो गाइज, यहाँ पर देखिए, अभी मेरे को इसको वैलिडेट करना है कि मैं यहाँ पर एक्चुअल आ चुका हूँ या नहीं आया हूँ। तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कुछ ऐसा, आपको यहाँ पर लोगो या फिर आपको कुछ ऐसी स्ट्रिंग फाइंड करनी पड़ेगी जिससे आप वैलिडेट कर सको कि आप यहाँ पर ये पेज पर आ चुके हो, इन्वेंट्री पेज आपका ओपन हो चुका है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये स्वैग लैब आपको दिख रहा है, इसको हम लोग वैलिडेट करेंगे, क्योंकि ये लोगो है इस वेबसाइट का। जब आप किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी वेबसाइट पर काम करोगे तो उसका एक लोगो होता है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लॉगिन करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो हम लोग सबसे पहले उसको वैलिडेट करते हैं कि हमारा जो एक्चुअल लॉगिन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक स्ट्रिंग लेना है, एक लोगो लेना है, ताकि आप उसको रीड कर सको और उस पर वैलिडेट कर सको कि हाँ मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लैब वैलिडेट करूँगा। तो गाइज इसके लिए मेरे को क्या करना है, ये हम लोग यहाँ चलेंगे अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर। वैलिडेट करने के लिए पेज क्लास के अंदर जाना है। पेज क्लास के अंदर जाने के बाद गाइज आप यहाँ पर आ जाइए बिल्कुल नीचे की तरफ। आपने यहाँ पर क्लिक लॉगिन डॉट क्लिक ये थर्ड स्टेप किया था। मैं यहाँ पर इसको वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड क्या रहेगा गाइज, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं इसके अंदर पब्लिक। तो इसको मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कमेंट भी डाल देता हूँ कि ताकि आपको याद रहे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये कर रहे हैं हम लोग वैलिडेट, केस को वैलिडेट केस वैलिडेट। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर हम लोग किसका, असर्शन का यूज करने वाले, असर्ट का। ओके, यहाँ पर आपको इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पर गाइज आपको याद रखना है, आपको यहाँ पर पब्लिक वॉइड वैलिडेट करेंगे, कोई भी आप नेम दे सकते हो। यहाँ पर मैं वैलिडेट कर देता हूँ, इसको वैलिडेट लिख देता हूँ। ठीक है, वैलिडेट लोगो, क्योंकि हम लोग वहाँ पर लोगो वैलिडेट कर रहे हैं, तो मैं लोगो कर देता हूँ और मैं उसका नेम भी प्रिंट कर दूंगा उस लोगो का, एंड प्रिंट नेम। तो गाइज मैंने यहाँ पर ये क्यों लिया है, मैं इसको वैलिडेट कर रहा हूँ लोगो को, ये वाले को। ठीक है, ये वाले को, और जो ये स्वैग लैब है मैं यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर दूंगा मेरे केसेस के अंदर, कंसोल के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लगा देंगे और इसके बाद करली ब्रेस स्टार्ट। यहाँ पर जाना आपको थोड़ा नीचे की तरफ और यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोड लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा पहले कोड लोगो एलिमेंट फाइंड। पहले मैं एलिमेंट फाइंड करूंगा उस लोगो का। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लोगो एलिमेंट फाइंड करना है आपको। तो उसके लिए मैं XPath का यूज करूंगा, यूजिंग XPath। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और सबसे पहले मैं यहाँ पर गया, इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद जो भी आप वैलिडेट कर रहे हो, जिस भी स्ट्रिंग को, जिस भी लोगो को, जस्ट उसके ऊपर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि XPath कैसे निकालते हैं, सेम एज इट इज करना है। यहाँ पर देखिए आपका जो ये लोगो है इसका ये XPath है, उसको वैलिडेट कैसे करोगे, XPath कैसे निकालोगे प्रॉपर। तो यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो, खुद भी राइट कर सकते हो इस XPath को। मैं खुद आपको यहाँ पर राइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये किसके अंदर है, ये है div के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये div क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, XPath निकालने के लिए हमेशा डबल स्लैश का यूज करते हैं, सबसे पहले याद रहे आपको। ओके, यहाँ पर div, इसके बाद ब्रैकेट, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉमा में लगाना है, इसको बंद भी करना है। ओके, यहाँ पर कर दिया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है क्लास, किसके अंदर है, क्लास के अंदर। ओके, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कॉमा में लगा के @XPath है, ये क्लास के अंदर है, क्लास इज इक्वल टू कॉमा ऐप लोगो, आपको सेम लिखना है ऐप लोगो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर गए APP लोगो। ओके, यहाँ पर लिख दिया आपने, इसको ब्रेक बंद कर देंगे और इसको यहाँ पर गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला लगा देना है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर हम लोगों ने ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट लगेगा, बड़े वाला। और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे।
ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये एक्स पाथ निकाला है। अभी हम लोग इसको वैलिड चेक कर लेते हैं कि एक्स पाथ प्रॉपर है या नहीं है। इस पर क्लिक कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। नहीं, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग यहाँ पर div हम लोगों ने लिया है, ये हटाना है आपको, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर जाइए और अभी वैलिडेट कीजिए। देखिए यहाँ पर ये वैलिडेट हो गया है। अभी यहाँ पर आप प्रेस कर रहे हो, यहाँ पर करके इसको सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करोगे तो देखिए गाइज यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाता है। तो आप ऐसे किसी भी स्ट्रिंग का, किसी भी लोगो का, किसी भी स्ट्रिंग का एक्स पाथ ऐसे निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, एक्स पाथ को कॉपी कर लिया, इसको कर दूंगा मिनिमाइज। यहाँ पर गाइज आपको कोड लिखना है। कोड कैसे लिखना है, तो हम लोग यहाँ पर वेब एलिमेंट लोगो, जब भी आप यहाँ पर कोड लिखते हो तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो आप फाइंड बाय का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। कई बार आपको डायरेक्ट कोड लिखना पड़ जाता है, याद रहे आपको। वेब एलिमेंट, सॉरी यहाँ पर एंड वेब एलिमेंट लोगो, हम लोग एक लोगो को वैलिडेट कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगो लिख देंगे। इसके बाद आपको इक्वल टू वेट। अभी आपको यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको, until, सॉरी यहाँ पर जाएंगे बेस क्लास के अंदर। बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, माई वेट का यूज किया था। मैं यहाँ पर वेट लगा रहा हूँ गाइज, ताकि जो मेरा केस है, अगर मान लो यहाँ पर ये मेरा HTML लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, जब मैं लॉगिन करता हूँ और मेरा यहाँ पर आने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, तो मेरा ये जो वेट है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो वेट करे, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो प्रॉपर लॉगिन हो जाए, प्रॉपर लोड हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर वेट का यूज कर रहा हूँ। वेट का यूज करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग यहाँ पर एक वेट ऐड कर रहे हैं, ताकि मैं इस वेट को कहीं पर भी यूज कर सकूं। इसके लिए मैंने इसके लिए एक यहाँ पर देखिए एक माई वेट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर कोड लिया था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग क्या करेंगे, पेज जो क्लास है इसका यूज करेंगे वेट का। अभी मेरे को यहाँ पर ये कोड है ना, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पर इसी का यूज कर लूँगा यहाँ से। तो आप वैसे ऐसे ही आप यूज कर सकते हो वेट का कहीं से भी, किसी भी क्लास के अंदर, ओके, बेस क्लास से। तो मैं क्या करूँगा, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था माई वेट का, तो मैं यहाँ पर माई वेट ले लेता हूँ, माई वेट डॉट। तो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं माई वेट जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो मैंने बनाया था वो ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट वेट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो एक्सप्लिसिट वेट करने के लिए आपको यहाँ पर ये कोड लिखा जाता है, until, ठीक है। और यहाँ पर आपको expect कंडीशन DIONS, ठीक है। और यहाँ पर विजिबिलिटी ऑफ लोकेटेड, यहाँ पर देखिए गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। जब आप यहाँ पर वी टाइप करते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, यहाँ पर ये सिंगल एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप सिंगल एलिमेंट का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप ये मेथड का यूज कीजिए। अगर आप लिस्ट, मतलब उस लिस्ट के अंदर आपके बहुत सारे वेब एलिमेंट है, तो आप यहाँ पर ये वाला यूज कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिस्ट का भी उदाहरण दिया गया है कि आप, अगर आपके पास मल्टीपल लिस्ट हैं और अगर आपके पास सिंगल वेब एलिमेंट है तो आप उसको कैसे यूज करोगे। तो हम लोग यहाँ पर सिंगल एलिमेंट के लिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे। अगर आपके पास मल्टीपल वेब एलिमेंट है तो आप यहाँ पर इसका यूज करोगे, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है ये कि भाई आपका जो सिंगल वेब एलिमेंट और जो मल्टीपल वेब एलिमेंट क्या होता है, तो आप यहाँ पर ये उदाहरण दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंगल के लिए यहाँ पर इसका यूज करूँगा, ओके। यहाँ पर कर दूंगा क्लिक, क्लिक कर दिया। इसके बाद गाइज आपको क्या करना है, जो हम लोगों ने एक्स पाथ कॉपी किया था, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया शायद, हाँ बंद कर दिया। तो हम लोगों ने कॉपी किया था, तो यहाँ पर आपको बाय डॉट एक्स पाथ, हम लोगों ने एक्स पाथ के थ्रू यहाँ पर उसको लिया था। तो और यहाँ पर मैं वो
अगर है, हाँ है, हमारे पास कॉपी में था, हम लोगों ने कॉपी किया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ये आपको ब्रैकेट बंद जरूर करना है, यहाँ पर ये कॉमे जरूर लगाने हैं। ओके, यहाँ पर आपका ये हो गया है। अभी जाना है आपको बैक, एंटर प्रेस कीजिए तो आप सेकंड लाइन में आ जाओगे। ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, वैलिडेशन करना है उसको। यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला है, यहाँ हम लोगों ने एलिमेंट निकाला है गाइस, जस्ट उसका, इसका, यहाँ पर ये इसका वेब एलिमेंट का यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर हम लोगों ने वेब एलिमेंट लोगो एक ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि हम लोगों को जो इस लोगो को वैलिडेट कर सकें इसको। ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने एक्सप्लिसिट वेट का यूज किया है। ठीक है, एक्सप्लिसिट वेट का हम लोगों ने यूज किया है ताकि जो मेरा कोड है यहाँ पर अगर मेरे को लॉगिन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो उसका थोड़ा वेट करे जब तक ये प्रॉपर लोड ना हो जाए। तो हम लोगों ने माई वेट यहाँ से यूज किया है। यहाँ पर इस ये कब तक वेट करेगा, यहाँ पर ये 30 सेकंड वेट करेगा। अगर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये लोड हो जाता है पूरा क्लास आपका, तो ये उसको वैलिडेट कर लेगा, उसको रीड करके आगे चला जाएगा। अगर नहीं करता तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर ये वेब एलिमेंट फाइंड किया है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बना देता हूँ वैलिडेशन। वैलिडेशन ओके, यहाँ पर मैंने वैलिडेशन ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ लोगों को, ठीक है, कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चेक लोगो डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है या नहीं, एंटर प्रेस कर दूंगा। अभी मैं यहाँ पर इसका कोड लिख रहा हूँ। असर्ट जो होता है वो कितने टाइप का होता है, कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है कि असर्शन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर जो हार्ड असर्शन होता है एक, और यहाँ पर एक हार्ड असर्शन हो गया, और सेकंड क्या होता है, सेकंड आपका यहाँ पर सॉफ्ट असर्शन होता है। तो हार्ड असर्शन क्या करता है गाइज यहाँ पर, ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये थोड़ा नीचे करेंगे हम लोग इसको। जो ये हार्ड असर्शन होता है ये क्या होता है, हार्ड असर्शन के ये टाइप हैं। एक हार्ड असर्शन हो गया और एक हो गया सॉफ्ट असर्शन। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं गाइस असर्शन, आपको याद रखना है। इंटरव्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि असर्शन टाइप कितने टाइप के होते हैं और कौन से होते हैं। जो ये हार्ड असर्शन होता है ये क्या होता है, जब कंडीशन फेल होती है तो टेस्ट केसेज वहीं रुक जाता है गाइस, इसका ये मतलब है। मान लो आपने कोई भी आपके यहाँ पर इक्लिप्स आईडी के अंदर बहुत सारे केसेज ऐड करके रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे बहुत सारे आपने ऐड करके रखे हैं। मान लो आपका पहला ही फेल हो गया गाइज, तो यहाँ पर आपका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, आपका कोड यहीं पर ब्रेक हो जाएगा। हार्ड का मतलब होता है यही है कि आपका यहाँ पर सब कुछ रुक जाएगा, आगे आपका बढ़ेगा नहीं जब तक वो कंडीशन मैच नहीं होगी। अगर आपकी यहाँ पर कंडीशन फेल होगी तो यहाँ पर ये तुरंत रुक जाता है। अगर हमारा यहाँ पर ये टाइटल मैच नहीं होता तो ये क्या करेगा, ये यहीं पर रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये फेल हो जाएगा हमारा टेस्ट केसेस। ओके, और यहाँ पर गाइज ये सॉफ्ट असर्शन क्या होता है, सॉफ्ट असर्शन का मतलब होता है कि मान लो आपका कंडीशन मैच हो या ना हो, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लो आपके टेस्ट केसेस पहला ही फेल हो गया, उसके अंदर वो कंडीशन मैच हुई नहीं, तो भी वो आगे अपना काम करता रहेगा। जो आपकी टेस्ट केसेस क्लास है उसको कंटिन्यू रखेगा वो। बट वो जो आपका केस फेल हुआ है गाइज, वो आपका एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर जो भी आपने रिपोर्ट ऐड करके रखी है उसके अंदर वो बता देगा कि आपका ये केस फेल हो गया है। या फिर आपका यहाँ पर अगर आपने जो ये एक्सटेंड रिपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर आपका कंसोल पर उसको प्रिंट कर देगा। तो इनका ये मतलब होता है कि हार्ड असर्शन का और सॉफ्ट असर्शन का। हार्ड असर्शन का क्या मतलब हो गया कि वहीं पर सब स्टॉप कर देगा, ये आपका एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा नहीं। सॉफ्ट असर्शन का मतलब ये है चाहे कंडीशन मैच हो या ना हो, वो आपका टेस्ट केसेस कंटिन्यू रखेगा। ओके,
वो फेल कब दिखाएगा? जब आपका पूरा टेस्ट केसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर कंसोल पर उस पर प्रिंट कर देगा, या फिर अगर आपने एक्सटेंड रिपोर्ट ऐड करके रखा है आपके फ्रेमवर्क के अंदर, उसके अंदर वो दिखा देगा। एक्सटेंड रिपोर्ट आगे आगे चलकर हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया इसका मतलब। मैं यहाँ पर एक असर्शन ले लेता हूँ। असर्शन टाइप करने के लिए आपको ये कोड लगता है ASSERT assert डॉट assert ASSERT ट्रू। हम लोग ये वाला लेंगे, ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लोगो को वैलिडेट कर रहे हैं। तो लोगो, ठीक है, ये वाला लोगो को अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि भाई मेरे को ये वैलिडेट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इस लोगो का टेक्स्ट गेट कर लूँगा, या फिर इसको डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा वो चेक कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा डॉट इज डिस्प्लेड कि यहाँ पर ये लोगो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर कोई इनेबल्ड फंक्शनैलिटी है तो आप इनेबल्ड करोगे, सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो हम लोगों को यहाँ पर ये लोगो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसके लिए इज डिस्प्लेड का यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा इसके ऊपर, यहाँ पर ये ऐड हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है कॉमा, इज डिस्प्लेड हो गया आपका यहाँ पर। अभी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है ये कॉमा इसके अंदर। ओके, मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ गाइस कि भाई लोगो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर मान लो ये डिस्प्ले दिख जाता है तो वहां पर वो प्रिंट कर देगा। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लोगो नहीं दिख रहा है, नहीं डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा, ठीक है, मेरा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो आप ये प्रिंट कर दीजिए। अगर दिख रहा है तो उसको प्रिंट कर दीजिए, अगर नहीं दिख रहा है तो आप ये मैसेज दे दीजिए मेरे को लोगो डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं इसको कॉमा लगा दूंगा यहाँ पर। ये हो गया हमारा इसका कोड। अभी मैं इसका जो लोगो है उसका नेम भी प्रिंट कर लेता हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट लोगो नेम, लोगो नेम। मैं यहाँ पर जो ये इसका नेम प्रिंट कर रहा हूँ। किसका, इसका, यहाँ पर इसका, ये वाला स्वैग लैब, ये मेरे को प्रिंट चाहिए यहाँ पर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो छोटा सा कोड हो गया गाइज, असर्ट का बिल्कुल छोटा सा कोड आपके लिए। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लोगो टेक्स्ट। मैं एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लोगो टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत होगी, STRING, ठीक है। और यहाँ पर लोगो सेम ऑब्जेक्ट का यूज किया है, यहाँ पर ये वाले का जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाया था, डॉट गेट टेक्स्ट, ये मेथड होता है टेक्स्ट निकालने के लिए। ओके, यहाँ पर गेट टेक्स्ट, सॉरी, डॉट गेट टेक्स्ट, जहाँ से आप गेट टेक्स्ट करते हो, ये वाला, ठीक है, ये गेट टेक्स्ट कर लोगे आप। अभी यहाँ पर SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी डॉट println, println, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉरी इसके अंदर आएगा ये लोगो नेम, लोगो नेम इज, यहाँ पर इसके आगे मेरे को लोगो का जो नेम है वो प्रिंट करके दे दो। यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हम लोग इसको, प्लस लोगो, यहाँ पर ये लोगो टेक्स्ट यहाँ पर स्मॉल में है, लोगो TEXT, ठीक है। ये यहाँ पर मैं इसको जो ये स्ट्रिंग गेट करेगा मेरे को यहाँ पर इसके अंदर प्रिंट करके दे दो, यहाँ पर कंसोल पर। मैं ये करवा रहा हूँ इससे, यहाँ पर लगा दूंगा कॉम में और इसको कर दूंगा सेव। ठीक है, अभी गाइज मैंने यहाँ पर इसको
जो हमारा वैलिडेट करना है लोगों का यहाँ पर मैंने लिख लिया है। किसी भी केस को अगर आप वैलिडेट करते हो तो यहाँ पर जाके टेस्ट केसेस के अंदर आप वैलिडेट करोगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर इस टेस्ट केसेस के अंदर मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ, क्या जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ये बनाया था लॉगिन नाम से। मैं यहाँ पर बिल्कुल लॉगिन ले लेता हूँ, यहाँ पर लॉगिन मैं यहाँ क्या 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 कर देता हूँ ताकि मेरे को याद रहे। आपको अगर कमेंट आप ऐड करना सीख गए हो तो आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपने कहाँ पर क्या चेंज किया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप किसी भी कोड के अंदर कमेंट डाल के रखते हो तो आपको याद रहता है कि यहाँ पर मैंने ये कोड किसके लिए लिखा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैलिडेशन के लिए। ठीक है, वैलिडेशन के लिए मैंने इसका यूज़ किया है असर्ट का। ठीक है, और यहाँ पर गया मैं। अब यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इस क्लास का पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था इसके लिए। तो मैं यहाँ पर लॉगिन लिख लेता हूँ, क्योंकि तभी आपके एक्सेस होंगे मेथड, तब आप इसका ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। डॉट, यहाँ पर जाइए गाइज पेज क्लास के अंदर, यहाँ पर आपको ये कॉपी करना है सेम एज इट इज, और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको कर दीजिए सेव। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, वैलिडेट करने के लिए यहाँ पर ये कोड लिख दिया है गाइज। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने असर्शन कोड लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर टेस्ट क्लासेस से हम लोगों ने इसको वैलिडेट किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पर जाइए टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल पर। जब भी आप कोई भी कोड रन करोगे तो आपको यहाँ पर टेस्ट एनजी एक्सएमएल के अंदर जाना होता है। यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर और इसको कर दीजिए रन एज टेस्ट एनजी शॉट। यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका जो टेस्ट एनजी शॉट है यहाँ पर ये चल जाएगा। ओके, कंसोल के अंदर यहाँ पर इस पर गाइज आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये दिस इज द ओनली वार्निंग, एरर नहीं है, ये वार्निंग है। ये हम लोग यहाँ पर इसको रिमूव कर देंगे बाद में। देखिए आपका यहाँ पर ब्राउजर हो गया लॉन्च। ठीक है, ब्राउजर हो गया आपका लॉन्च। यहाँ पर इसने आपका जो यूआरएल था वो डाल दिया है। यहाँ पर अभी ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहा है, डाल दिया है, और यहाँ पर इसने कर दिया है इसको वैलिडेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका केस हो गया है पास, पास 1। ओके, टोटल टेस्ट केसेस कितने थे, 1। यहाँ पर कितना है, 1 ये। ठीक है, और यहाँ पर पास कितना हो गया, 1। ओके, और यहाँ पर देखिए गाइज लोगो नेम इज स्वैग लैब, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर स्वैग लैब यहाँ पर फाइंड किया था, स्वैग लैब्स यहाँ पर ये दिख गया है। अगर आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पर ये कोड हमारा सही है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और इसको क्या करूँगा, जो ये इसको वैलिडेट करने के लिए मैं इसको लोगों को जो ये एक्सपाथ है उसको एक बार थोड़ा सा रॉन्ग कर देता हूँ, एस कर देता हूँ इसके आगे। ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ सेव, कि हमारा कोड ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक बार आपको प्रॉपर वेरीफाई हो जाएगा। हम लोगों ने एक्सपाथ को रॉन्ग किया तो हमारा केस अभी फेल होना चाहिए। जो ये स्वैग लैब है यहाँ पर ये एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको राइट क्लिक करके टेस्ट एनजी, यहाँ पर रन हो गया है। अभी यहाँ पर क्या करेगा, ये ब्राउज़र को लॉन्च करेगा। यहाँ सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है आज। यहाँ पर ये 30 सेकंड वेट करेगा गाइज, क्योंकि हम लोगों ने 30 सेकंड का वेट डाला हुआ है। और ये 30 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो गए ये जो डायलॉग है, ये जो ब्राउज़र है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ वैलिडेट कर रहे हैं। देखिए थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता है। 30 सेकंड वेट कर रहे हैं हम लोग। देखिए बंद हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर देखिए गाइज एरर भी आ गया,
फेलियर का, ये यहाँ पर हो गया फेल। और इसको चेक करने के लिए कि फेल क्यों हुआ है, आप यहाँ पर जाइए, रिजल्ट द रनिंग शूट, यहाँ पर गए, ये आपका केस है, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर जितने भी केसेस आपके फेल्ड होंगे तो इस लिस्ट के अंदर उसकी लिस्ट आ जाएगी। और जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर ये एरर दिखा देगा। यहाँ पर एरर क्या दिखाया गाइज, अगर आप इस लाइन को पढ़ते हो, देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो टाइम आउट एक्सेप्शन है, क्योंकि हम लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया था, उसके अंदर वो कंडीशन मैच नहीं हुई, कंडीशन उसको मिली ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, जो एक्स पाथ है उसको कर दिया था रॉन्ग। ये आपका देखो यहाँ पर बोल रहा है कि विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट फाउंड बाय एक्स पाथ यहाँ पर नहीं मिला है और इसलिए उसने नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा असर्शन काम कर रहा है, हमारा जो हम लोगों ने असर्शन ऐड किया था वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार ठीक कर देता हूँ वापस से और इसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, सेव कर दिया और इसके बाद मैं एक बार यहाँ से भी रन कर सकते हो आप टेस्ट एन जी एक्सएमएल को, और वहाँ से भी यहाँ पर राइट क्लिक करके एक बार रन कर देता हूँ इसको। आज मशीन हमारा बहुत स्लो चल रहा है तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ले रहा है ब्राउज़र को लॉन्च करने के लिए। देखो ये बिल्कुल धीरे धीरे कर रहा है। यहाँ पर इसने क्या किया है, ब्राउज़र कर दिया है लॉन्च, यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल दिया है, अभी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देगा, ये अपने आप डाल दिया और यहाँ पर इसने कर लिया। देखिए गाइस, अभी यहाँ पर हमारा केस क्या हो गया, यहाँ पर पास हो गया है, क्योंकि हमारा जो लोगों का जो एक्सपाथ था यहाँ पर ये रॉन्ग था। जैसे ही हम लोगों ने ठीक किया तो गाइस यहाँ पर इसने जो ये लोगो है इस वेबसाइट का, यहाँ पर ये लेके भी आ चुका है। ओके, तो आप ऐसे असर्शन लगा सकते हो किसी भी टेस्ट केसेस के अंदर। ओके, आगे चलकर हम लोग तो और भी जो ये असर्शन है, जहाँ यहाँ पर हम लोग मल्टीपल केसेस ऐड करेंगे तो उनके अंदर भी टेस्ट केसेस के अंदर हम लोग असर्शन लगाना आगे जाके सीखेंगे। तो हम लोगों ने जस्ट सिंपल यहाँ पर किसी की टेस्ट केसेस के अंदर अगर आपको असर्शन लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हो। ओके, आगे चलकर इसके अलग अलग टाइप भी रहते हैं। असर्शन कैसे आप यहाँ पर टेस्ट केसेस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये असर्शन आपने अगर पेज क्लास में यूज नहीं करना तो आप यहाँ पर टेस्ट केसेस क्लास में ही भी यूज कर सकते हो, ताकि हमारा कोड बड़ा ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ही ऐड कर दिया। ओके, तो कंडीशन होती है इनकी टेस्ट केसेस की कि आप जो असर्शन है वो कैसे यूज करते हो। ओके गाइज, तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, हम लोगों ने अभी क्या कर लिया है, असर्शन सीख लिया है कैसे लगाते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी, आपको इजी लगेगा। तो गाइज ये तो हो गया हमारा असर्शन ऐड करना हमारे टेस्ट केसेस के अंदर। ठीक है, आप ऐसे टेस्ट केसेस के अंदर असर्शन लगा सकते हो, किसी भी टेस्ट केसेस को आप वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे अभी यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर गाइज हम लोग देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िग रीड करना सीखेंगे, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी रीड करना सीखेंगे और वहाँ से हम लोग यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड को रीड करना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बेस क्लास में हम लोगों ने हार्ड कोड यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है यूआरएल, यहाँ पर देखिए ये यूआरएल हम लोगों ने दिया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको हार्ड कोड नहीं रखेंगे और ना ही हम लोग यहाँ पर टेस्ट केसेस के अंदर जो हम लोगों ने यूजर नेम और पासवर्ड दिया था ये भी हम लोग अभी हार्ड कोड नहीं रखेंगे। ये हम लोग सब कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ का यूज करके वहाँ से हम लोग इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। ये फाइल हम लोग हार्ड कोड वैल्यू को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हम लोग हार्ड कोड वैल्यू दे देते हैं किसी भी क्लास के अंदर या फिर कोई भी कोड हम लोग लिखते हैं, वहाँ पर यूआरएल पासवर्ड और यूजर नेम हम लोग हार्ड कोड दे देते हैं। हम उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इंटरव्यू के टाइम पर, आपसे पूछ लिया जाता है कि कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज का यूज क्या है और आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे आपके टेस्ट केसेस के अंदर, आपके फ्रेमवर्क के अंदर। तो आपको यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से समझना है, तभी आप जाके इंटरव्यू के टाइम पर आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी को अभी इंप्लीमेंट करना जानेंगे। तो गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एसआरसी टेस्ट जावा के जस्ट नीचे एसआरसी टेस्ट रिसोर्सेज।
ठीक है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। ओके, यहाँ पर राइट क्लिक कर लिया आपने। अभी आपको यहाँ पर फाइल बनाना है, यहाँ पर जाइए और न्यू पर जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फाइल का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है इसके ऊपर। क्लिक करते ही गाइज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक नेम टाइप करना है। नेम आपका क्या रहेगा? नेम आपका रहेगा config डॉट प्रॉपर्टीज। ठीक है, config डॉट प्रॉपर्टी TIES। ठीक है, config डॉट प्रॉपर्टीज आपको सेम यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसके बाद आप फिनिश कर दीजिए इसको। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर config डॉट प्रॉपर्टीज यहाँ पर ऐड कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जस्ट इसके नीचे ये आ गया है config डॉट प्रॉपर्टीज। अभी आपको क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा config डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आपको वैल्यू सेट करनी है। वैल्यू क्या सेट करनी है? यहाँ पर गाइज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर URL सेट करेंगे सबसे पहले। तो इसके अंदर कैसे आपको लिखना है, आपको यहाँ पर URL आप कोई भी नेम दे सकते हो, आगे चलकर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर URL लिख रहा हूँ और इसके बाद आपको इक्वल टू यहाँ पर स्पेस देके, या फिर आप विदाउट स्पेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर HTTPS, यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पर ये URL दे रहे हैं। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ उस URL को जो हम लोगों ने यूज़ किया था, ये वाला URL। जस्ट आपको यहाँ पर जो बेस क्लास है, हम लोगों ने ये जो URL दिया था, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से पूरा, और यहाँ पर हम लोग इसको जस्ट नोट नाउ और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। इसको ओपन कर लेंगे तो आपको जो भी वेबसाइट पर जो आपको काम कर रहे हैं आप, जस्ट उसका ये URL कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जाइए आप, जो आपका इक्लिप्स आईडी है, यहाँ पर जाके config डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर वो URL ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये URL हो गया हमारा। अभी हम लोग क्या करेंगे, यूज़र नेम, जो इस वेबसाइट का यूज़र नेम है, यहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर रख देंगे। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर यूज़र नेम बना लेता हूँ इक्वल टू, यहाँ पर यूज़र नेम क्या था उसका, स्टैंडर्ड। यहाँ पर ये वाला यूज़र नेम है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसका कर देता हूँ एंटर। ठीक है, इसके बाद क्या है, पासवर्ड। ये देखिए यहाँ पर पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पर ये पासवर्ड ले लेता हूँ, पासवर्ड, और इक्वल टू पासवर्ड क्या था इसका, ये वाला था। कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र ले लेंगे। यहाँ पर ब्राउज़र का मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट आपको बस आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। मल्टीपल ब्राउज़र पर कैसे आप यूज़ कर सकते हो आपके जो प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो आपको यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ऐड कर लेना है। ओके, इसको कर लेना है सेव। सेव कर दीजिए इसको। ये गाइज हो गया सेव। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सबसे पहले बेस क्लास के अंदर। ओके, बेस क्लास के अंदर आपको कोड ऐड करना है। कोड कैसे ऐड करना है, फिलहाल मैं जो ये URL था इसको कर देता हूँ कमेंट। कमेंट वो चीज़ होती है जब हम लोग किसी भी कोड को कमेंट करते हैं तो वो इग्नोर कर देता है आपका आईडी चलाने से। ठीक है, उसको चलाता नहीं है, यूज़ नहीं करता। तो ये यहाँ पर इग्नोर हो चुका है। अगर आप डबल स्लैश लगाते हो तो इग्नोर होना स्टार्ट हो जाता है आपके कोड के अंदर, इसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा इसको, इस कोड को। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, कोड ऐड करना है गाइज इसके लिए। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बेस क्लास है हमारा, और यहाँ पर बिफोर मेथड, जस्ट बिफोर मेथड के ऊपर, चाहे आपने कितने भी कोड लिखे हुए हैं यहाँ पर, जस्ट बिफोर मेथड के ऊपर जाइए और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग config डॉट प्रॉपर्टीज का लोड करेंगे उसको। यहाँ पर मैं कर देता हूँ लोड config फाइल। ओके, यहाँ पर ये मैंने लोड config फाइल का यूज करेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको कोड लिखना है गाइज, याद रखना है इस कोड को। जब भी इंटरव्यू में पूछे कि आप जो config डॉट प्रॉपर्टीज का कैसे यूज़ करते हो और उसका कोड लिख के दिखाइए, तो जस्ट आपको यहाँ पर ये कोड आपको याद रखना है
ठीक है, और ये कोड आप उसको लिख के दिखा दीजिए। तो यहाँ पर पब्लिक स्पेस वॉइड लोड कॉन्फ़िग कर लेते हैं। मैं इसका एक कोई भी नेम दे सकते हैं आप यहाँ पर, कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पर लोड कॉन्फ़िग मैंने दे दिया है। मैं इसको करली ब्रेसेस स्टार्ट, और यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, टाइप करना है। मैं एक ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पर यूज करूँगा, ताकि अगर मेरे को कोई एक्सेप्शन आता है तो वो मेरा एक्सेप्शन को इग्नोर कर देगा, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए, मेरे आगे के टेस्ट केसेस वो रन कर लेगा। तो मैं यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करूँगा। ट्राई, ये बेस्ट वो रहता है प्रैक्टिस कि आप यहाँ पर ट्राई कैच का ब्लॉक कीजिए, ताकि आपके केस फेल ना हो। यहाँ पर बाद में आप उनका रिजल्ट पास और फेल का देख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड कर देना, थोड़ा नीचे की तरफ ले आएंगे। मैं इनको थोड़ा नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कोड। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ गाइज। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर बना सकते हैं आप। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, प्रॉपर्टीज, TIS प्रॉपर्टीज। एक प्रोप नाम का मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये आपका प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर इस पर माउस लेके जाइए और इसको इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है ऊपर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर आपको एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पर आपको टाइप करना है जो हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट बनाया था प्रोप नाम से। मैं इसका यूज कर लूँगा, प्रोप स्पेस इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज। न्यू प्रॉपर्टीज, याद रखना है आपको, जो प्रॉपर्टीज का पी रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, TIES प्रॉपर्टीज। और इसके बाद आपको करली ब्रेसेस एंटर, और यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टीज प्रो इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्यों लिखा है गाइज, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर बना रहे हैं, यहाँ पर बना लिया हम लोगों ने। अभी हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का डेटा स्टोर करेंगे गाइज यहाँ पर। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेंगे। इनपुट का हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम बताता हूँ आपको मैं। यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम डॉट एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे इनपुट का, और इसके बाद इक्वल टू यहाँ पर गेट क्लास, ओके, डॉट गेट क्लास लोडर, गेट क्लास लोडर यहाँ पर ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर डॉट गेट रिसोर्सेज, ठीक है, RE रिसोर्सेज एच स्ट्रीम, ये वाला, सॉरी, रिसोर्सेज डॉट गेट रिसोर्सेज एज स्ट्रीम, ये वाला लेना है आपको। ओके, और इसके बाद यहाँ पर config डॉट प्रॉपर्टीज, config जो हम लोगों ने यहाँ पर नेम दिया है गाइज। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, config डॉट
प्रॉपर्टीज, सेम एज इट इज नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर कर ब्रैकेट और इसके बाद आपको यहाँ पर एंड में लगा देना है कॉमा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। यहाँ पर माउस लेके जाइए और यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए इसको और इसको कर लीजिए सेव। तो गाइज यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इनपुट स्ट्रीम, ये जो इनपुट स्ट्रीम इनपुट यहाँ पर क्यों लिया है, तो क्लास लोडर, और हम लोगों ने यहाँ पर क्लास लोडर लिया है और यहाँ पर हम लोगों ने रिसोर्सेज एज ए स्ट्रीम लिया है। तो इनका यूज क्यों किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले क्लास लोडर का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग config.properties फाइल को लोड कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्लास लोडर का यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा config.properties है, यहाँ पर जो भी URL और हम लोगों ने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड यूज किए हैं वो प्रॉपर लोड हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्लास लोडर का यूज किया है गाइज। ओके, ये फाइल क्या करेगी, src टेस्ट जो रिसोर्सेज फोल्डर है उसके अंदर होनी चाहिए आपकी ये वाली फाइल, जो ये फाइल है ना आपकी, इसके अंदर होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। रिसोर्सेज कॉन्फ़िग, तभी जाके ये इसको लोड करेगी। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, अभी आप जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था उसको कॉल करेंगे, प्रॉप लोड कर लेंगे उसको, प्रॉप डॉट क्या करेंगे, लोड, LOAD लोड इनपुट। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं जो फाइल मिली है इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, जो हम लोगों को फाइल मिली है, ये वाली फाइल जो हम लोगों को मिली है config.properties। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट में लोड कर रहे हैं। जो हमारा हम लोगों ने ये प्रोप का नाम का ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर हम लोग इसको लोड कर रहे हैं गाइज। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था इनपुट का, तो हम लोग यहाँ पर इनपुट को लोड कर रहे हैं अपने prop.load के अंदर, जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया था। ओके, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, एक कैच ब्लॉक कर देंगे बंद। यहाँ पर कैच ब्लॉक कर लेंगे यूज CATCH। ओके, कैच ब्लॉक हम लोग इसको कर देंगे एक्सेप्शन, EXCEPTION =E। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD जो भी आपको देना है। इसके बाद करली ब्रेसेस बंद। आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए E, जो भी आप यहाँ पर लिखोगे यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हम लोग प्रिंट स्टार्ट ये कर लेंगे और इसको कर लेंगे बंद। ओके, तो हम लोगों ने इसका क्यों यूज किया है, जो फाइल मिली है इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, ठीक है, उसका एरर कंसोल पर हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अगर एरर कुछ आता है तो यहाँ पर कंसोल के अंदर हम लोग प्रिंट कर देंगे गाइज। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका इसलिए यूज किया है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, बेस क्लास के अंदर हमारा जो लोड कॉन्फ़िग है, जो जिसको हम लोड करेंगे config.properties को, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोड लिख दिया है, राइट कर दिया है। अभी आपको क्या करना है, इसको यूज करने के लिए, इस मेथड को यूज करने के लिए आपके टेस्ट केसेस क्लास के अंदर चले जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट केसेस क्लास के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइज, हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया था, यूजर नेम और पासवर्ड हार्ड कोड दिया था यहाँ पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर config.properties का यूज करके इसके अंदर ये इंप्लीमेंट करके ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है हम लोग इसका यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट केसेस क्लास के अंदर जाइए, जो आपने यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था लॉगिन, ये ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, पेज क्लास के अंदर यहाँ पर मैंने ऊपर जाएंगे, जो यूजर नेम है इसका एक एक्शन क्रिएट किया था गाइज। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, एक्शन क्रिएट किया था यूजर नेम को रीड करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर गया और यहाँ पर लॉगिन डॉट, जो हम लोगों ने अभी कॉपी किया था वो पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा गाइज, यहाँ पर मैं config.properties को लोड कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ,
जो ये प्रॉपर्टीज है यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बनाया था हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर, प्रोप नाम से। यहां पर जाऊंगा और प्रॉप, यहां पर प्रॉप, और उसके बाद यहां पर डॉट, यहां पर गेट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पर एंटर, और यहां पर गाइस आपको लिखना है, यहां पर कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए, यहां पर क्या था, यूजर नेम। तो ये यूजर नेम आपको कॉपी करना है। अभी हम लोग इसका जो यूजर नेम है यहाँ पर कुछ भी रहे वो नहीं लेना है आपको, जस्ट इसके अंदर आपको ये यूजर नेम कॉपी करना है, और यहाँ पर जाइए आपके टेस्ट केसेस के अंदर, इसके अंदर आपको पेस्ट कर लेना है, मतलब यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये कर लेना है गाइज। आपको यहाँ पर क्या हो गया, ये सीक्रेट, यहाँ पर हम लोगों ने रॉन्ग कर दिया है। यहाँ पर जाइए, ये कॉपी करना था आपको, ये कॉपी कर लेंगे। ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया था, जो ये एक्शन था। ठीक है, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर टेस्ट केसेस के अंदर ये, ठीक है गाइज, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज डॉट कॉन्फिग है उससे यूजर नेम ले लिया है। अभी हम लोगों को क्या लेना है, पासवर्ड। तो सेम यहाँ पर आपको ये ऑब्जेक्ट लेना है, लॉगिन, लॉगिन डॉट, जो ये है पेज क्लास के अंदर जाइए, जो हम लोगों ने एक्शन के अंदर पासवर्ड रीड करने के लिए ये ऑब्जेक्ट बना था, इसको हम लोग कर लेंगे कॉपी और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर सेम कोड ऊपर जो हम लोगों ने लिया था, प्रोप ऑब्जेक्ट का यूज किया था, इसके बाद गेट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर गाइस दे देंगे हम लोग पासवर्ड, जो पासवर्ड हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था, ये वाला। इसको रीड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये क्रिएट किया था। और अभी मैं क्या करूँगा, इसके अंदर दे दूंगा, बीच में इसमें डाल देंगे और यहाँ पर बंद कर देंगे इसको। अभी आपके बाकी के कोड एज इट इज रहेंगे सेम। यहाँ पर हम लोगों ने हार्ड कोड वैल्यू दिए था, जैसे कि आपने पीछे देखा था जब हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया था। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ऊपर ले लेंगे इसको थोड़ा। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया है। अभी हम लोग गाइज क्या करेंगे, बेस क्लास के अंदर वापस जाना है आपको। ठीक है, बेस क्लास के अंदर आ गए हैं। अभी हम लोगों को क्या करना है, जो यहाँ पर हम लोगों ने हार्ड कोड जो यूआरएल दिया था उसको भी हम लोग चेंज करेंगे। कहाँ दिया था हम लोगों ने, यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने हार्ड कोड जो ये यूआरएल दिया था, अभी भी इसको भी हटा देंगे। इसको हटाने से पहले गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये बिफोर मेथड है, यहाँ पर हम लोग लोड कर लेंगे config डॉट प्रॉपर्टीज को। तो आप वो कैसे करोगे, तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर जाइए, बिफोर मेथड के जस्ट नीचे कर्ली ब्रेसेस पर जाइए और यहाँ पर कर दीजिए एंटर प्रेस। यहाँ पर आपको टाइप करना है लोड, लोड डॉट, सॉरी, लोड कॉन्फिग। ठीक है, और हम लोग इसको कर देंगे बंद और यहाँ पर इसको कर लेंगे कॉल। ठीक है, ये क्या किया था, ये कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को लोड करेगा इस बिफोर मेथड, मतलब यहाँ पर बिफोर लॉन्च कर, जो आपका ब्राउजर होगा वो लॉन्च होगा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर ये लोड कर लेगा कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज को, वहाँ से यूआरएल रीड करेगा और उसके बाद यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड उसका यूज कर लेगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा नीचे क्योंकि हम लोगों ने इसको किया हुआ है कमेंट। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ड्राइवर डॉट गेट प्रेस करेंगे, और जो हम लोगों ने यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने जो ऑब्जेक्ट बना था प्रॉप का, हम लोग उसको यूज कर लेंगे, प्रॉप डॉट गेट, प्रॉप डॉट गेट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर
URL दे देंगे, यहाँ पर बना देंगे URL। ओके, यहाँ पर URL कौन सा दिया हम लोगों ने, यहाँ पर ये वाला URL। अभी हम लोगों को यहाँ पर इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, HTTPS URL दे दीजिए, लिख दीजिए बस, ओनली ये अपने आप रीड कर लेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया था, पहले यहाँ पर ये URL दिया था क्योंकि ये हार्ड कोड हो गया। अभी हम लोगों ने इसको रैंडम लिया है, config.properties फाइल का यूज किया है। अगर इन फ्यूचर जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करोगे, मान लो आपका प्रोजेक्ट स्विच हो गया, जस्ट यहाँ पर आप URL चेंज कर दीजिए, उसका यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिए। अगर यहाँ पर चेंज हो गया है, यहाँ पर चेंज कर दीजिए पासवर्ड, जस्ट आपको ये करना है, तो ऑटोमेटिकली ये उसको कॉल कर लेगा और वहां से इसका यूज कर लेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे आ चुके हैं बेस क्लास के अंदर। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ सेव। ठीक है, config.properties को मैंने कर लिया है सेव। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे। रन करने के लिए आपको क्या करना है, वही testng.xml पर जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर रन कर दीजिए इसको। यहाँ पर हम सेव कर लेंगे इसको, ओके कर दीजिए। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम लोग कंसोल पर अपना स्टेटस देख पाए। देखिए ये लॉन्च हो गया ब्राउज़र और यहाँ पर ये URL डाल दिया इसने और यहाँ पर ले लिया उसने ये कहाँ से लिया, config.properties से गाइज। कंसोल के अंदर यहाँ पर इसको हटा देंगे। ये देखिए हमारा केस हो चुका है पास। तो गाइज आप ऐसे config.properties का यूज करके आप रीड कर सकते हो डेटा को। बिल्कुल आसान था ये, आज जैसे कि आपने यहाँ पर देखा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लगेगा, बट जैसे ही आप यहाँ पर ये काम करना शुरू कर दोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने गाइस सबसे पहले बेस क्लास को ओपन किया config.properties के कोड के लिए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ एक कोड ऐड किया। कोड क्या था, config.properties के लिए लोड करने के लिए लोड config हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर प्रोप जो क्लास लेवल पर हम लोगों ने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम इनपुट का यूज किया लोड कॉन्फ़िग को, जो ये config.properties है वहां पर उसका डेटा रीड करने के लिए, और यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई कैच का ब्लॉक किया है का यूज किया है। और इसके बाद गाइज हम लोगों ने क्या किया, टेस्ट केसेस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो यूजर नेम और पासवर्ड था config.properties से लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने उसका इंप्लीमेंट किया और हमारा यहाँ पर केस हो गया है एग्जीक्यूट, और जो हमारा टेस्ट केसेस था यहाँ पर वो पास हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी गाइज हम लोग क्या सीखेंगे, ये तो हो गया हमारा config.properties से डेटा रीड कैसे करते हैं। इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन किया जाता है कि config.properties का यूज कैसे करते हैं और उसका कोड क्या है, तो वही मैं बता रहा था आपको। आपको जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कोड लिख के आपको उसको दे देना है इतना, और ये बताना है कि हम लोगों ने बेस क्लास में ये कोड रखा है और इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट केसेस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डॉट कॉन्फ़िग है वहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड को यूज किया है। ठीक है, बेस क्लास के अंदर हम लोगों ने जस्ट लोड कॉन्फ़िग किया है बिफोर मेथड के अंदर, और यहाँ पर हम लोगों ने URL यूज किया है, बस ओनली बेस क्लास के अंदर URL यूज किया है। टेस्ट केसेस क्लास के अंदर हम लोगों ने जो हमारा मेथड है, जो हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड लगने वाले थे, हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हैं आप। अगर आपको किसी अदर, मान लो आपके पास एक वेबसाइट है, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है, अभी मेरे को इस पर लॉगिन कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर लॉगिन कर लिया, यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अभी गाइज देखिए यहाँ पर इस पेज पर हम लोग आ चुके हैं। अभी मेरे को यहाँ पर ये ऐड टू कार्ट पर या फिर ये वाले लिंक पर क्लिक करना है, तो URL चेंज हो गया। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट इस URL पर जाना है तो आप यहाँ पर ये URL का यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर एक और URL, यहाँ पर कर दीजिए URL2। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। तो आप ऐसे मल्टीपल जो URL है यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके अंदर।
मल्टीपल पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अलग से मान लो एक आपका पेज यहाँ पर ओपन हो गया, आपको किसी और पर साइन अप करना है, साइन इन करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं config.properties का यूज़ करके। ओके, तो गाइज़ आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है यहाँ पर config.properties में, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो गाइज आशा करता हूं कि आप यहां पर सीख गए होंगे कि config.properties से कैसे डेटा रीड किया जाता है, कैसे यूजर नेम और पासवर्ड यहां पर आपको यूज करना है आपके इक्लिप्स आईडी के अंदर, और उसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गाइज यहां पर एक्सेल से डेटा रीड करना सीखेंगे। यूआरएल यूजर नेम पासवर्ड को कैसे रीड किया जाता है किसी भी एक्सेल फाइल से, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, config.properties रीड किया और हम लोगों ने असर्शन लगाना सीखा इस वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज हम लोग एक्सेल से डेटा को रीड करना सीखेंगे कि कैसे डेटा को रीड किया जाता है एक्सेल सीट से। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो गाइज आशा करता हूँ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको इतना आ गया है, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।